जय हिंद दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के यानी कि सल्तनत काल जो कि 1206 से 1526 तक था, उसमें हम लोगों ने पहले के वीडियो में गुलाम वंश, खिलजी वंश के बारे में जाना था और आज हम लोग तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तुगलक वंश के बारे में जानेंगे जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक था। इसके प्रमुख शासक थे जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से 1325 ईस्वी तक रहे। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक रहे। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक रहे। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। इसका मूल्य नाम गाजी मलिक था। इसने दिल्ली के समीप पहाड़ी पर तुगलकाबाद बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। उसने सिंचाई के नहर निर्माण योजना की शुरुआत की। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खां को वारंगल आंध्र प्रदेश भेजा क्योंकि वहां के राजा राय प्रताप या प्रताप रुद्रदेव ने रुद्र भेंट देने से इनकार कर दिया था। तब जौना खां वारंगल को 6 महीने तक घेर कर रखा, लेकिन उसी बीच वहां के राजा यह अफवाह फैला दिए कि दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक मारा गया। यह खबर सुनते ही जौना खां वापस लौट आया, लेकिन यह तो एक अफवाह था। अतः जौना खां दोबारा वारंगल पर आक्रमण कर वारंगल को जीत लिया। इस जीत के बाद तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में लकड़ी का एक विशाल इमारत बनाई गई और इसी इमारत के नीचे गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। गयासुद्दीन के मृत्यु के बाद उसी का पुत्र जौना खां जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। यह गणित, दर्शन शास्त्र, खगोल विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, अरबी, फारसी तथा भूगोल के महान ज्ञाता थे। इसीलिए इतिहासकार इसे असाधारण व्यक्ति का संज्ञा दिए। कुछ इतिहासकार इन्हें रक्त का प्यासा, पागल बादशाह तथा अधर्मी भी कहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से 1327 ईस्वी में दौलताबाद, कर्नाटक में बनाया। फिर 2 वर्ष बाद 1329 ईस्वी में पुनः दिल्ली ले आया। इसने 1329 ईस्वी में दोआब क्षेत्रों में भी लगान की दर को काफ़ी बढ़ाकर लगाया। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब क्षेत्र कहलाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कराची अभियान चलाया क्योंकि हिमालय के क्षेत्र में चीनियों ने राजपूत राजाओं को परेशान कर रखा था, लेकिन इस अभियान के बाद चीनियों का दमन हो गया। इसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की, जिसमें चांदी के जगह पीतल व कांसे का मुद्रा चलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया, जिसने रेहेला नामक पुस्तक लिखा और तुगलक शासक को उदार राजा बताया। इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी यानी कि जज बनाया। इसी के काल में दीवान आमीर को ही नामक कृषि विभाग का निर्माण कराया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर इतिहासकार वर्नी ने लिखा है कि आज सुल्तान को अपने प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसी का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के करों को समाप्त कर सिर्फ 4 प्रकार का कर लगाया। जजिया कर यह इस्लाम को छोड़कर सभी पर लगाए जाने वाला कर था। विशेषकर इन्होंने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया। ज़कात कर यह केवल मुसलमानों पर लगाई जाती थी, जो कि एक संपत्ति कर था। खरास यह भूमि कर था। खुमस यह लूट के धन पर लिया जाने वाला कर था। इसने 4 नगरों की स्थापना की: हिसार हरियाणा, फिरोजशाह कोटला दिल्ली, फिरोजाबाद दिल्ली, जौनपुर उत्तर प्रदेश। इसने अशोक स्तंभ को मेरठ तथा टोपरा से दिल्ली मंगवाया। इसने दार उल सफ़ा खैराती अस्पताल बनाया और रोजगार दफ्तर की स्थापना की। साथ ही साथ मुस्लिम विधवा एवं अनाथ लड़की के लिए दीवाने खैरात बनाया।
इसी के समय तैमूर आक्रमण हुआ था जो कि 1338 ईस्वी में हुआ था। भारत पर मध्य एशिया की ओर से सेनाओं के द्वारा आक्रमण 1338 ईस्वी में हुआ, जिसमें तुर्क सरदार तैमूर लंग प्रमुख आक्रमणकारी थे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत से धन लूटकर मध्य एशिया जाना था, लेकिन इसे नगरवासियों का कत्ल किया और यहाँ के राजा अपने सेनापति खिर्ज खां को बनाया, जिसने सैयद वंश का नींव डाला। सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। इसके शासक खिज्र खां जो कि 1414 से 1421 ईस्वी तक रहे। इसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1433 ईस्वी तक रहे। इसके बाद महमूद शाह 1434 से 1443 ईस्वी तक रहे। इसके बाद अलाउद्दीन शाह जो कि 1443 से 1451 तक रहे। खिर्ज खां यह सैयद वंश के संस्थापक थे, जो नियमित रूप से तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को टैक्स भेजा करते थे। मुबारक शाह खिर्ज खां के मृत्यु के बाद उसी का पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा एवं अपने नाम का सिक्का जारी किया। इसके पास कुछ क्षेत्र बचा था, लेकिन यह उसी पर भी शासन नहीं चला पाया क्योंकि यह विलासी प्रवृत्ति के थे। महमूद शाह अलाउद्दीन शाह 1451 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह को इसके अफगान मंत्री बहलोल लोदी के द्वारा हत्या कर दी गई और लोदी वंश का नींव डाला गया। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। इसके प्रमुख शासक बहलोल लोदी जो कि 1451 से 1489 ईस्वी तक रहे। इसके बाद सिकंदर लोदी जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक रहे। इसके बाद इब्राहिम लोदी जो कि 1517 से 1526 ईस्वी तक रहे। बहलोल लोदी यह लोदी वंश के संस्थापक थे। इसने बहलोल सिक्के जारी किए थे। सिकंदर लोदी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी ने गाज सिकंदरी भूमि मापने का एक इकाई चलाया। सिकंदर लोदी फारसी भाषा के महान कवि थे। इसने एक आयुर्वेदिक पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया जिसका नाम फरहुग ए सिकंदरी था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और संत के मज़ार पर महिलाओं को जाने से रोक लगा दिया। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के बाद उसी का पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा और उसने घोषणा किया कि सम्राट का कोई संबंधी नहीं होता, शासन के सामने सब बेकार है। इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित कर दिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दें।